हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे चिली में लोकतंत्र था और लोकतंत्र पर सैनिक सत्ता के द्वारा कार्रवाई की गई और सैन्य शासन स्थापित किया गया। अब पुनः कैसे जनमत संग्रह में जनता ने सैन्य शासकों को खारिज कर दिया, उनको सत्ता से हटा दिया और कैसे फिर चिली में लोकतंत्र की स्थापना हुई। हम बात करते हैं पूर्वी यूरोप के देश पोलैंड की, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं था। हमने देखा था कि चिली में लोकतंत्र था, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं था। हम उस देश की बात करते हैं। तो दूसरा देश है पोलैंड, जो कि पूर्वी यूरोप का देश था और ये पूर्वी यूरोप के सारे देश थे उस समय तत्काल में, उस समय सोवियत संघ के प्रभाव में थे। और क्योंकि सोवियत संघ साम्यवाद का गढ़ था, सारे देश जो थे वो साम्यवाद से प्रभावित थे, तो जो उसमें जितने भी पूर्वी यूरोप के देश थे वो साम्यवाद से प्रभावित थे। इसी में एक देश था पोलैंड, जहाँ पर साम्यवादी शासन की प्रणाली काम करती थी। वहाँ पर शासक था 1980 में जारुजेल्स्की, जिसकी पार्टी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स शासक सत्ता में थी। और मैं एक संक्षिप्त परिचय दे दूँ कि साम्यवादी पार्टी की जहाँ शासन व्यवस्था होती थी वहाँ पर क्या क्या नहीं होता था कि लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। नोबडी कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। और इस पार्टी के पदाधिकारियों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता था और अन्य राजनीतिक दल इस चुनाव व्यवस्था में भाग नहीं ले सकते थे और किसी भी दल को, व्यक्ति को या समाज को या संघ को, संगठन को सरकार का विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं होता था। हड़ताल की कोई अनुमति नहीं होती थी और कोई भी यूनियन या मजदूर संघ सरकार की इस पार्टी से अतिरिक्त नहीं होता था। तो यह व्यवस्था थी वहाँ पर। घटनाक्रम की बात कर ले तो 1980 14 अगस्त, एक डेट मैंने यहाँ पर डाला हुआ है 14 अगस्त 1980। ये है लेनिन जहाज कारखाना। जैसे तमाम प्रॉपर्टियाँ गवर्नमेंट की होती थी, उसी प्रकार लेनिन जहाज कारखाना भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती थी। और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पर एक महिला को बर्खास्त कर दिया गया। ये महिला क्या थी? वो क्रेन चालक महिला थी, जिसको बर्खास्त कर दिया गया। और इस महिला की काम माफी के लिए वहाँ के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। चूंकि कोई हड़ताल सरकार की अनुमति नहीं होती थी, इसलिए इन मजदूरों को क्या कर दिया गया? काम से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया जाता है। जितने विरोधी मजदूर होते हैं उनको फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। एक नेता होता है लेक वालेसा चहदीवारी को कूद कर इस परिसर में आता है और वहाँ के मजदूरों को नेता बन जाता है। और अंत में ये हड़ताल था, इसका जो दायरा था वो पूरे देश में बढ़ता गया और इस हड़ताल की लोकप्रियता भी बढ़ती गई। अब मजदूरों ने लेक वालेस के नेतृत्व में इन सभी जो मजदूर गिरफ्तार किए गए थे आंदोलन में, जो जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, गिरफ्तार किए गए थे, उन सभी की रिहाई की मांग करना शुरू किया गया। और ये भी मांग की गई लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों के द्वारा कि हमको अपना मजदूर संघ बनाने की अनुमति दी जाए। अब पुनः क्या होता है कि 1980 में ही एक जबरदस्त आंदोलन शुरू होता है, पूरे देशव्यापी आंदोलन। और उसके बाद सरकार झुकती है, जारुजेल्स्की की सरकार ये झुक जाती है। एक संधि होती है जिसको गंडास की संधि बोलते हैं और इसमें 21 सूत्री मांगों पर विचार किया गया, मांगे मानी गई। और अंत में एक साम्यवादी देशों में पहली बार किसी शासक दल की सरकार के अतिरिक्त कोई मजदूर संगठन का स्थापना होती है और उसका नाम था सॉलिडरनास्ट, या इंग्लिश में कहते हैं सॉलिडेरिटी। सॉलिडरनास्ट नामक एक मजदूर संघ का स्थापना होता है और पूरे देश में इस आंदोलन का विस्तार शुरू होता है। मामला संभाल में नहीं आया। 1981 में इस सरकार ने, जारुजेल्स्की सरकार ने क्या कर दिया कि यहाँ पर मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन लागू कर देती है। और उसके बाद 1981 में सैन्य शासन लागू कर देती है। और मैंने बताया कि पहला यूनियन था, पहला संगठन था लेबरों का, जो कि अदर देन कम्युनिस्ट पार्टीज संगठन।
तो ये नाम था सॉलिडारिटी का। और 1980 के डंडास के 21 सूत्री समझौता के अंतर्गत इसका निर्माण गठन हुआ था। मामला आगे नहीं, मामला बना नहीं, तो 1988 में इसी दल ने, सॉलिडारिटी के मजदूर संगठन ने पूरे देश में हड़ताल शुरू कर दिया और अंत में ये सरकार झुकी और 1989 में जो चुनाव हुआ वो फ्री इलेक्शन हुआ। सभी दलों को, सभी संगठनों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई और सभी दल अपने अपने प्रत्याशी खड़ा कर पाए। और इस प्रकार 1980 से लड़ाई शुरू हुई और 1989 में जाकर पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुई और पुनः फ्री इलेक्शन मतलब स्वतंत्र चुनाव कराए गए और जनप्रतिनिधियों को अपने अपने विचारों के साथ जनता के सामने चुनाव में भाग लेने का अवसर मिला। तो ये दो प्रकार के मैंने आपके एग्जाम्पल दिए, एक चिली का था, एक पोलैंड का था, और दोनों में किस प्रकार लोकतंत्र की स्थापना होती है। कॉमन चीजें क्या हो सकती हैं कि दोनों में जनता को संघर्ष करना पड़ा, दोनों में जनता के नेतृत्व लोगों को करना पड़ा और दोनों में लोगों को सहभागिता मिली चुनाव में शामिल होने की। धन्यवाद। कल पुनः बात करेंगे।